तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कोरोना जो है स्टार्ट हो गया था 2019 के दिसंबर से। बट अगर अब मैं बात करूं इंडिया में, चाइना में तो फैल गया था, इंडिया में मार्च से ही लॉकडाउन लग चुका था। जैसा कि हम सब जानते हैं और सब के सब इससे बहुत ही परेशान थे, बहुत ही बड़ी महामारी थी ये। लोगों को घरों में लॉक कर दिया था, पूरा सैनिटाइज हो गया था सब कुछ। तो बात है ये उस समय की दोस्तों, अप्रैल का महीना स्टार्ट हो चुका था, लॉकडाउन लग गया था फर्स्ट वाला ही। तो मेरे जो कलीग हैं उनके घर के 2 घर छोड़ के ही बिल्कुल सामने एक परिवार रहा करता था। अच्छा खासा परिवार था, खुशहाल बोलेंगे इसको, क्योंकि उसमें 2-3 बच्चे थे, हस्बैंड वाइफ थे, और जो उनके माँ बाप थे वो नागपुर रहा करते थे, और जो वो फैमिली है वो रहा करती थी पुणे में, जैसे कि मैंने कलीग के ठीक सामने। तो दोस्तों कहानी कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होती है। आप लोगों को पता होगा, अगर हम पुरानी यादों में जाए, वैसे तो बड़ी भयानक यादें हैं वो कोरोना की, कोई दोबारा रिपीट नहीं करना चाहेगा। पर मैं आपको याद दिला दूं कि घरों में लॉक हो गए थे, एक पर्सन सिर्फ घर से बाहर निकल सकता था ज़रूरत की चीज़ें लेने, सामान लेने के लिए। तो उसी प्रकार से हर कोई जा रहा था। तो सामने आमने कोई आ गए, छत पे आ गए, तो पड़ोसियों से दूर से बात कर लेते थे। तो उसी प्रकार जो मेरे कलीग हैं और उनके घर वाले हैं, सामने पड़ोसियों से कभी बातें कर लिया करते थे, या छोटी मोटी एक्टिविटी शाम को कर रहे हैं तो सामने देख लिया करते थे आसपास के लोगों को। तो इसी तरह से रोजमर्रा की जिंदगी चल रही थी, आप लोग जानते हैं। शाम को रामायण भी चलती थी। तो एक परिवार जो सामने रहा करता था, वो डेली कंटिन्यूअसली बहुत अच्छी तरह पिछले 3 महीनों से, जैसे मार्च में लॉकडाउन लगा, अप्रैल मई जून, और जैसे ही जुलाई आई दोस्तों, तो एकदम ही सडनली ये देखा गया कि उसके उनके घर पे जब सुबह हुई तो पुलिस आई, 2-4 पुलिस के लोग आए, और एक उनका रिश्तेदार भी था जो उनके कजन ही थे, चाचा या ताऊ के लड़के थे। तो मेरे जो कलीग है उन्होंने गेट खोला और सामने देखा कि यार ये पुलिस कैसे मतलब आई हुई है, सामने वाले पड़ोसियों को कैसे जगा रही है। ऐसा कोई कोरोना का केस वेस तो नहीं है, ऑब्वियसली सी बात है, डर लग जाता है दोस्तों। तो उन्होंने जब गेट खटखटाया तो कोई था नहीं, कोई निकला नहीं, 5-7 मिनट तक कोई निकला नहीं। फिर पड़ोसी को, क्योंकि इजाज़त हर किसी को थी नहीं, सामने आमने बात करके दूरी रहना पड़ता था, 3 फीट की दूरी बनानी पड़ती थी। तो पुलिस वाले ने वहीं पे खड़े होकर पूछा कि क्या आप अपने पड़ोसियों को जानते हैं, क्या वो कहीं निकले हैं मतलब पिछले कुछ दिनों से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो कल शाम को भी उन्हें देखा था, सामने छत पे खड़े होते, नॉर्मली चाय वाय पी रहे थे, हमने भी नॉर्मल छोटी मोटी बात की, डेली देखते हैं हम तो, पिछले जब से लॉकडाउन लगा है हम तो सामने बात करते हैं, रहते हैं सब, आस पड़ोसी एक दूसरे को देखते हैं, छोटा मोटा जितना भी हो जाता, मतलब डेली नज़रों में है। तो अब पुलिस वाले से पूछा कि सर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो, अचानक कैसे आ गए घर पे एकदम से। तो उन्होंने बोला कि ये जो है, जो रिलेशन में एक कज़न आया होता है, ये उन्हें पिछले 2 महीने से ट्राई कर रहे हैं फ़ोन, ना कोई फ़ोन उठा रहा है, ना कोई अंदर से दूसरी तरफ से कोई जवाब दे रहा है कि पूछना होता है ना, क्योंकि वो जो उसके माँ बाप हैं, वो कज़न के साथ ही रहते थे। तो उसके माँ बाप ने बोला यार पूछ लो एक बार, बातचीत हो जाए कि सब ठीक ठाक है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि वो नागपुर में थे। पर कोई जवाब नहीं आया। तो फैमिली को लगा कि चलो लॉकडाउन है, होपफुली कि फ़ोन सॉरी नहीं उठा रहे हैं या बातचीत नहीं हो रही। बट फाइनली जब थोड़े रास्ते खुले तो उस कज़न को लगा कि यार कोई दिक्कत है, मैं सीधा पहुंचूं घर पे। इससे पहले वो कज़न खुद भी 1 घंटे पहले खुद ही आया था, 1-2 घंटे पहले उनने गेट वेट खटखटाए, हो सकता है एक दूसरे से किसी से पूछा हो। बट जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सामने वाले पड़ोसी से, उसके भाई से, अ, तो उन्होंने क्या करा, वो सीधा गया पुलिस स्टेशन के पास, फिर वो पुलिस को लेके आया। तो अब मैं करंट की बात करता हूँ। जब पुलिस वालों ने बताया कि ऐसे ऐसे ये फ़ोन नहीं उठा रहे, क्या आप लोगों ने कहीं देखा कि वो कहीं जाते हुए देखा हो, क्योंकि पूरे में लॉकडाउन लगा है। तो इन्होंने कंप्लेंट की है। तो यार पड़ोसी ने बोला यार ऐसा कैसे हो सकता है, अभी कल परसों तक तो सामने ही खड़े थे, सामने हमने देखा, उनके बच्चे भी छत पे खेल रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है। सब मतलब परेशान हो गए यार, मतलब कैसे एकदम से अचानक भागे। पर यार देखो लॉकडाउन का टाइम था, तो लोगों को इतना डर घुस गया था कि यार कैसे हो सकता है, 2-3 महीने से अंदर बैठे हुए हैं, मन ना लग रहा हो, क्या पता वो नागपुर या फिर कहीं और निकल गए हों, क्योंकि थोड़ा बहुत रास्ता तो उस टाइम तक 2-3 महीने तक खुल गया था, जाने दे रहे थे। तो भाई अब जो मेरे कलीग हैं और उसके घर वाले, वो भाई अब सबने अपने घर में आ गए, पुलिस भी चली गई, कज़न भी चला गया वापस नागपुर। फिर उसके 10 दिन बाद उसके जब माँ बाप को, उसके जो पिताजी हैं, कज़न नहीं आया उस टाइम, कज़न शायद हो सकता है किसी काम से ना आया, उसके जो पिताजी हैं ऑब्वियसली उसको उनको टेंशन होगी, वो पुलिस को दोबारा लेकर आए घर पे ही। सारे पड़ोसियों से 10 दिन बाद फिर से पूछताछ दूर दूर से की गई, क्या आप लोगों ने कम कहीं देखा, और ये
तो जो सामने-आमने के पड़ोसी थे, जो मेरे कलीग की फैमिली है, उन्होंने बोला यार आज से 10 दिन पहले जब पुलिस आई थी कज़न के साथ, तो हमने उन्हें बता दिया था कि हम ऑब्वियसली सी बात है डेली देख रहे हैं, डेली एक-दूसरे को मिल रहे हैं, पर लास्ट 10 दिनों से जब से पुलिस लास्ट टाइम कज़न के साथ आई थी, उस 10 दिनों से हमने पूरा घर बंद है, हमने इस घर में किसी को नहीं देखा, आते ना जाते, पूरा लॉक लगा हुआ है। पर उससे 3 महीने से पहले तो सब कुछ ठीक था, 10 दिन पहले थे। तो अब जब पुलिस ने पूरा घर की तहकीकात की, देखा आस-पास पूरा, तो घर का जो पीछे वाला साइड था, साउथ में अगर जाएँगे, तो अब ऑब्वियसली सी बात है, थोड़ा खुले-खुले घर भी होते हैं। तो घर के जो बैक साइड में जो विंडो थी, उन्होंने वहाँ से थोड़ा-सा विंडो खोली, एक्चुअली वो थोड़ी खुली हुई थी। उन पुलिस वालों ने थोड़ी-सी खोल के देखा, तो उन्हें लगा कि शायद अंदर सोफ़े के आस-पास या फिर जितना भी अंदर दिख रहा है, क्योंकि अंधेरा था, अंदर उन्हें लगा कि शायद अंदर कुछ पड़ा हुआ है, एक बॉडी टाइप या कुछ ऐसा उन्हें लगा कि कपड़े में कुछ पड़ा हुआ है। तो दोस्तों फिर पुलिस वालों ने देखा कि शायद कुछ लग तो रहा है। उन्होंने क्या करा, एक बुलाए 2 लोग और उन्होंने ताला-वाला तोड़ दिया। और जैसे ही दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, ताला तोड़ के जब पुलिस अंदर गई, तो उन्हें वहाँ पे बॉडी कोई नहीं थी दोस्तों, पर 2 कंकाल, जो छत का जो जीना होता है, जो जो 2 कंकाल वहाँ मिले, 2 कंकाल उनको बेडरूम में मिले, प्लस एक जो कंकाल और थोड़ी बॉडी थी, वो उन्हें शायद बाथरूम में से जो मिली थी, जो मेरे कलीग ने, क्योंकि पुलिस वाले एकदम से अंदर जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, 3 से 4 महीने हो चुके थे। और तो जितना उन्होंने दूर से देखा, सारी कहानी बताई। फिर उन पुलिस वालों ने उन बॉडीज़ को उठाया, थोड़े कंकाल थे, थोड़ी बॉडी थी। और जो अचंभे की बात दोस्तों ये है कि जब पुलिस उन बॉडी को, उन सबको लेके गई और उससे पोस्टमार्टम कराया गया, चेक कराया गया, तो दोस्तों एक यहाँ पे सबसे बड़ा जो पॉइंट है, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट मैं इस स्टोरी का बताऊँ दोस्तों, मैं भी सुन के हिल गया था। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, तो डॉक्टर्स ने बताया कि ये जो बॉडीज़ हैं, आज से 3 से 4 महीने पहले जब लॉकडाउन लगा ही लगा था, उसके बाद ही ये आई थिंक ये डेथ हो गई 3 लोगों की। तो सस्पेंस यहाँ पे ये क्रिएट हो गया, सब के सब पड़ोसी जो सब ये सोचने में लग गए कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। आज से 10 दिन पहले जब वो पुलिस पहली बार विजिट करने आई थी कज़न के साथ, जब तक तो उससे 1 दिन पहले तक तो हमने सब देखा है, तो 3 महीने 4 3 साढ़े 3 महीने पहले इनकी डेथ कैसे हो सकती है? लाइव हम सामने देखते थे और आना-जाना जैसे नॉर्मल चलता है। तो दोस्तों 2-4 दिन ये सस्पेंस बना रहा, लोगों में डर बना रहा। बट एक्चुअल में जब ये चीज़ देखी गई कि यार पोस्टमार्टम में यही आ रहा है, और जब फ़ोन रिकॉर्ड उसका चेक करा गया, जो उनके फ़ोन रिकॉर्ड थे, यहाँ पे जो मोहर लगी, इस वजह से लगी कि जो फ़ोन रिकॉर्ड उनकी लास्ट आउटगोइंग कॉल थी जो उस परिवार की, वो दोस्तों आज से 3 महीने पहले ही पहले की ही थी, जो उसके पिताजी ने बताया कि आज से 2-3 महीने पहले ही उसने मुझे कॉल की थी। उसके बाद ना कोई कॉल दोस्तों उस पे, इनकमिंग तो बहुत थी उस नंबर पे, क्योंकि नंबर भी स्विच ऑफ हो रखा था, बट आउटगोइंग लास्ट उसी दिन की थी जब पोस्टमार्टम में दिखाया गया। तो दोस्तों ये एक रहस्य बन गया, आज तक ये नहीं पता चला कि दोस्तों लॉकडाउन में 3 महीने पहले जब लॉकडाउन लगा, वो परिवार पूरा मर चुका था, पूरी डेथ हो चुकी थी, तो सामने कौन खेला करता था, पूरी कॉलोनी ने देखा, सामने कौन था, सब नॉर्मल तरीके से चल रहा था, बच्चे ऊपर खेल रहे थे। पर दोस्तों एक चीज़ मैं उसमें और बता दूँ, जो मेरे कलीग ने बताया कि जो मम्मी है उसकी मम्मी ने बाद में बताया कि जब वो जैसे शाम को हो गई, कपड़े-वपड़े लेने के ऊपर गई, तो उन्होंने एक चीज़ हमेशा नोटिस की थी कि ये जो परिवार है दोस्तों, जैसे अब क्या होता है, धूप में थोड़ा ऊपर चले गए, फिर नीचे आ गए, तो उन्होंने देखा कि उसकी जो माँ थी और जो बच्चे थे, वो दोस्तों मोस्टली ऊपर ही मिलते थे। एक बार की बात है, जब उसकी मम्मी ऊपर रात में गई थी, तो उन्होंने देखा कि वो फैमिली तब भी ऊपर ही थी छत पे। अब बात-वात तो हुई नहीं, अंधेरे में ऐसे खेल, उन्होंने सोचा यार नीचे बोर हो रहेंगे, हो सकता है इसलिए ऊपर आ गए, और 11 साढ़े 11 ऊपर रहना, तो उन पर उसकी मम्मी ने ये बात डिस्कस नहीं करी किसी से पहले। बाद में डिस्कस की तो समझ में आया, तो लोगों में बड़ा हॉरर सा, डर सा बन गया कि एक्चुअल में ये क्या था। जब अंदर जाके देखा था पुलिस ने, तो दोस्तों ये बताया जाता है, फ़ोटोज़ जो खींची थी, तो उसमें भी एकदम सामान ऐसे ही पड़ा हुआ था, जैसे 3-4 महीने से उसमें कोई है नहीं, अलग सी बदबू आ रही थी। जैसे से वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुलिस वालों ने उसके परिवार को दी, और लोगों को पता चला कि यार ऐसे-ऐसे कहानी है, आज से 3-4 महीने पहले ही डेथ हो चुकी है इस पूरे परिवार की। तो अब क्या होता है ना दोस्तों, जब तक हमें कोई बात पता नहीं होती, तब तक तो हमें कोई डर नहीं होता। बट जैसे ही ऑल ऑफ ए सडन पता चली ये बात
कि यार ऐसे-ऐसे यहाँ पे बात हो गई है। मेरे सामने ही जो मेरे कलीग है उसका परिवार भी और अगल-बगल के जो परिवार है, वो इतना खौफ़ में इतना डर गए दोस्तों और उसी दिन से दोस्तों वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी होने लगी जैसा कि मैं जो कलीग है उसकी मम्मी के साथ क्या हुआ जब वो रात को एक बार छत पे गई कपड़े-वपड़े उठाने या किसी काम से, तो उसने देखा कि सेम जैसे वो छत पे बैठा करते थे पहले जब वो ज़िंदा थे और खेला करते थे, सेम वही सीन उसकी मम्मी ने देखा कि आज भी लाइव जैसे वहाँ पे वो खेल रहे हैं, पूरा परिवार बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसकी मम्मी बहुत डर गई, सीधा नीचे आके उन्होंने बताया। इसी तरह की कई सारी एक्टिविटी देखी गई, कई लोगों ने वहाँ पे देखा कि वो परिवार गेट बंद है बट अंदर से आवाज़ें आती हैं। आवाज़ जैसे किसी के कुछ बोलने की, जैसे परिवार के अंदर बात चल रही हो, तो लोगों ने बहुत डर का माहौल सा बन गया। वो लोगों ने छत पे जाना भी बंद कर दिया, वैसे ही कोरोना काल था। बट जैसे ही थोड़ी-थोड़ी चीज़ें सुधरी कोरोना काल थोड़ा इजाज़त मिली इधर-उधर जाने के लिए, तो जो मेरा कलीग है उनकी फैमिली वहाँ से दोस्तों आज शिफ्ट हो चुकी है। वो नोएडा में आ चुके हैं बट आस-पास के जो लोग थे वहाँ भी बहुत कम हो गए, ना के बराबर लोग रहने और वो घर आज भी बंद है। तो दोस्तों ये जो कोरोना काल की बड़ी मेरे को तो लगा भयानक घटना है और बड़ी हॉरर लगी मुझे सुनने में ही ऐसा लगा, तो मुझे लगा शेयर करनी चाहिए आपके साथ। तो